लास्ट क्लास में देखा था हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मोलर मास। एवरेज एटॉमिक मास, हमारे पास आइसोटोप्स है तो आइसोटोप्स से कैसे एवरेज फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे जब मेरे पास एवरेज हो। हम लोग वो सब कर चुके थे। मोल कॉन्सेप्ट में भी हाउ टू कैलकुलेट मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सब हो चुका था। हाउ टू कैलकुलेट नंबर्स ऑफ एटम्स, ये भी कम था। आज हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला और व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। कोई भी कंपाउंड में, एलिमेंट में कितने एटम्स है ये एक्चुअल दिखे तब हमें बोलना वो क्या है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट ये सिंपल रेशियो में आ जाए, मतलब इट रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशियो या सिंपल रेशियो, तो उसको बोलेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले लिख लेते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है क्या होता है, और कैसे फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये सब गिवन चार्ट से हम लोग देखेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले देखते हैं व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? And the actual number of atoms, actual numbers of atom, एक्चुअल कितनी एटम्स है वो दिखे थे, तुम लोग क्या बोलेंगे वो क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF। बट एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला it represent the simple ratio of numbers of atoms। क्या है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। एम्पिरिकल फॉर्मूला इट रिप्रेजेंट द सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग C2H6, एग्जांपल C2H4 ले लेते हैं। C2H4 ये क्या हमारे पास एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम्स है, तो इसको बोलेंगे हमारे पास ये क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल रेशियो। कॉमन क्या निकल सकता है यहाँ से? 2 कॉमन निकले तो बचेगा क्या? CH2, मतलब N जो कॉमन निकला हमारे पास वो क्या है 2। क्या गया हमारे पास CH2। दिस इज आवर एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4 बट एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमें जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। B2H6 ये हमारे पास हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कॉमन क्या निकल सकता है यहाँ से? 2, N का वैल्यू 2, क्या हो जाएगा BH3। 2 कॉमन निकले से आ जाएगा ये हमारे पास हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं क्या है। इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट। एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम, C के 2 एटम्स है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट एम्पिरिकल फॉर्मूला कॉमन निकाल दिए 2, बन गया हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसी तरह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला B2H6, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा BH3। कुछ और कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं, उसमें बताना एम्पिरिकल फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। C6H12, C2H2, C6H12O6, ये हमारे पास रिप्रेजेंट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका फाइंड आउट करना है हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो कॉमन क्या है? 6, कॉमन 6 निकल सकता है। क्या आ जाएगा हमारे पास CH2, N का वैल्यू 6, ये हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। दिस इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस इज अ एम्पिरिकल फॉर्मूला। इससे कॉमन क्या निकल सकता है? 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH, N का वैल्यू 2। फिर नेक्स्ट में
C6H12O6, इससे भी कॉमन 6 निकल सकता है, N का वैल्यू 6, क्या बच जाएगा CH2O। ये हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये तो बस इजी था, बट जब हमारे पास परसेंटेज दिया रहेंगे एलिमेंट्स का, जैसे कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम व्हाट इज अ एम्पिरिकल फॉर्मूला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैसे फाइंड आउट करेंगे, या एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ये सब कैलकुलेशन करने के लिए एक हमारे पास चार्ट है, उसको अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, बनाते हैं वो फिर हम लोग। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। जैसे एग्जांपल C2H2, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मास को बोलेंगे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा CH, where N is equal to 2। CH इसका मास को क्या बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और इसका मास एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो N का वैल्यू कैसे फाइंड आउट, N is equal to मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये हमें कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। N क्या हो जाएगा जो कॉमन निकला था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इसका मास डिवाइडेड बाय इसका मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन देखते हैं, जब हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दिया हो तो क्या होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing 40% carbon, क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग इज ऑक्सीजन। टोटल परसेंटेज हम जानते हैं क्या होता है 100। इफ मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 120 ग्राम पर मोल, मतलब मोलर मास हमें दे दिया है 120, देन फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। फाइंड आउट करना है हमें व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ट्रिक क्या है इसमें, या फिर चार्ट बनाने, परसेंटेज, सबसे पहले लिखना है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, क्या क्या है यहाँ पर एलिमेंट्स हमारे पास, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग इज ऑक्सीजन। परसेंटेज कितना यहाँ पर, परसेंटेज एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स है हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। व्हाट इज द परसेंटेज, क्या परसेंटेज दिया हुआ सभी का, कार्बन का 40%, हाइड्रोजन 6.6%, तो रिमेनिंग इज क्या हो जाएगा रिमेनिंग हमारे पास 53.33%, 53.33%। क्या गया ऑक्सीजन
फर्स्ट क्या किए, पहले एलिमेंट्स का नाम लिखना है हमें, फिर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, कितने कितने परसेंटेज है, फिर परसेंटेज डिवाइडेड बाय मास, व्हाट इज द एटॉमिक मास, उसके से डिवाइड करना हमारे पास, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 40, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, फिर परसेंटेज 6.67, मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, फिर 53.33%, 53.33% डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, ये सब से डिवाइड करने पे हमें वैल्यू आएगा, बोलिए 33, 3.3, 6.67 और 3.3, ये आ गया। अब जो भी वैल्यू आया है उसको फिर से फर्दर डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से कौन सा है, 3.3, जितना भी वैल्यू आया है डिवाइड करना है हमें कितना लोएस्ट वैल्यू से, लोएस्ट वैल्यू 3.3 जो है वो लिखना है, और सबसे लोएस्ट वैल्यू भी यहाँ पर 3.3 है, तो डिवाइडेड बाय 3.3, देन अगेन 6.67 लोएस्ट वैल्यू इन तीनों में से 3.3, फिर 3.3 डिवाइडेड बाय लोएस्ट वैल्यू 3.3, क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो डिवाइड करने पे हमारा जगह यहाँ पर 1, अप्रॉक्स 2 एंड देन 1, तो सिंपल रेशियो क्या आ गया हमारे पास 1:1, तो वही था हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या था, इट इज रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो कार्बन का सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स कितना आया 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1, तो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू C1H2O1, मतलब CH2O, ये हमारे पास बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना है, तो उससे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा ये क्यों दिया हुआ है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस, हमारे पास क्या होता है N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है 120 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O, तो कार्बन 12, 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 16, 6 4 34, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4, एन का वैल्यू 4, कॉमन क्या निकला था हमारे पास यहाँ पर 4, क्या किए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, नंबर एन का वैल्यू क्या आ गया 4, तो इसी तरह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा CH2O, कॉमन निकला था 4, लिखिए क्या हो जाएगा C4H8O4, ये हमारे पास हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे कैसे की फिर से डिस्कस कर लेते हैं। परसेंटेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पहले एलिमेंट्स का नाम लिखना है, ठीक है, उसके बाद परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, सबका परसेंटेज लिख देना है, टोटल परसेंटेज 100, फिर परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज सबका परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, जिसका वैल्यू है कार्बन तो 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन का 16। डिवाइड करने पे जो भी वैल्यू आया उसके फर्दर क्या करेंगे, जितना भी वैल्यू आया डिवाइड करेंगे उसके लोएस्ट वैल्यू से, लोएस्ट वैल्यू क्या आया जो भी, और उसके बाद सिंपल रेशियो देख लेंगे क्या आया 1:2:1, तो क्या आ गया मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O, ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा 30,
12 प्लस 2 प्लस 16 30। n का वैल्यू क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, पहले ग्रेटर देन लोएस्ट वैल्यू। तो 120 क्वेश्चन में गिवन था मॉलिक्यूलर मास 120 और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 30। n का वैल्यू आ गया हमारे पास 4, तो क्या आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2O, कॉमन क्या निकला था 4, तो हमारे पास है C4H8O4। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन अ कंपाउंड compound molecular formula of the compound क्वेश्चन क्या है? इन अ कंपाउंड कार्बन कंटेन 52.2%, हाइड्रोजन कंटेन 30% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। फाइंड एन फाइंड आउट करना है, और इफ मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 92, मोलर मास दिया हुआ है 92, देन फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है, इससे पहले हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना होगा। तो फिर से देखते हैं, एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट 52.2%, हाइड्रोजन 13% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो रेस्ट क्या हो जाएगा 38.8 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या था? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। परसेंटेज क्या है? 52.2% डिवाइडेड बाय व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। नेक्स्ट एटॉमिक परसेंटेज क्या देगा 30 डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, फिर 34.8% डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है 16। इसको डिवाइड करने पे हमें आंसर आएगा 4.33, 13, इसका 2.16। अब उसके बाद क्या करना था? जितना भी वैल्यू ये आया है उसको फर्दर डिवाइड करना है लोएस्ट वैल्यू से। सबसे लोएस्ट वैल्यू में से क्या है हमारे पास? 4.33, 13 या 2.16 इज 2.16। जो भी वैल्यू आया डिवाइडेड बाय लोएस्ट वैल्यू। 4.33 डिवाइडेड बाय लोएस्ट वैल्यू 2.16, 2.16। फिर से 13 डिवाइडेड बाय 2.16, फिर 2.16 डिवाइडेड बाय 2.16। अब हमारे पास सिंपल आएगा लोएस्ट नंबर या सिंपल होल नंबर, सिंपल रेशियो। तो क्या होगा? अप्रोक्स क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड 4 2, फिर यहाँ पर 6 अप्रोक्स ले लेंगे, यहाँ पर फिर आ जाएगा हमारे पास सेम 1, क्या गया 2 6 1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? CHO का एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला C
कितना रेशियो है 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1, C2H6O। हमारे पास क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ N। N कैसे फाइंड आउट करते थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। इसका मास कैलकुलेट करने पे 12 into 2 24, हाइड्रोजन 6 16, एक कैरी 46। तो मॉलिक्यूलर मास हमें क्वेश्चन में गिवन है 92 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया 46, कैलकुलेट में 2, तो n का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2 हो गया। फाइंड n। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है हमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। कितना, n कॉमन क्या निकला हमारे पास 2, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में हमें n इंटू कर देना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, C2H6O, C2H6O इंटू 2 क्या आ जाएगा, C4H12O2। ये गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक क्वेश्चन में किए, पहले सबका परसेंटेज लिख देना है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से डिवाइड किए, उसके बाद उसी वैल्यू को लिखना है और डिवाइडेड कर देना है जो भी तीनों में से लोएस्ट वैल्यू है। लोएस्ट वैल्यू से डिवाइड करने में हमें सिंपल रेशियो आ जाएगा, वो हमारा बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H6O1 बन गया। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, कार्बन 1 कार्बन के लिए 12 into 2 24, ये 1 into 6 और यहाँ पर 16 आ गया 46। n के लिए ये कैलकुलेट करना था हमें, n क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्वेश्चन में दिया है 92, तो 92 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इट इज 46, कट के n का वैल्यू आ गया 2, मतलब 2 ही कॉमन निकला होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। लिखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n, आगे हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्वेश्चन एक जो था, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड n, N2 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H12O2। आज हम देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। जब हमारे पास परसेंटेज गिवन, इफ परसेंटेज इज गिवन देन हाउ टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जहां नंबर ऑफ मोल्स को कमांड में होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।